चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने एक बार फिर से दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया। एक ऐसी भयानक खबर निकलकर आ रही है जिसमें चंद्रयान 3 द्वारा रिकॉर्ड की गई चांद पर भयानक आवाज सुनाई दे रही है। यह आवाज इतनी भयानक और डरावनी है जिन्होंने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इस समय विक्रम और प्रज्ञान चांद की भयानक दुनिया में क्या कर रहे हैं और वह कौन सी डरावनी आवाज है जिसे सुनने के बाद वैज्ञानिक भी डर गए, यह सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दे। हमारा सपोर्ट जरूर करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपको मालूम ही होगा कि चांद की रात काफी भयानक और डरावनी होती है। चांद की रात में इतनी ज्यादा ठंड पड़ती है कि वहां पर इंसान के साथ साथ लोहा भी गल जाता है। दिन के समय चांद का तापमान पृथ्वी जैसा सामान्य होता है, लेकिन रात का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में चांद की रात में क्या क्या होता है, वैज्ञानिकों के पास भी संपूर्ण जानकारी नहीं है। लेकिन आपको बता दें, रोवर को हमारी पृथ्वी के 14 दिन यानी चंद्रमा पर एक दिन तक कार्य करने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि दोनों 12वें दिन ही स्लीप मोड में चले गए थे। चंद्रमा पर अपने छोटे से जीवन में प्रज्ञान ने 2 सितंबर तक 100 मीटर से अधिक की यात्रा पूरी कर ली थी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरे। भारत के इस लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान से दोबारा संपर्क नहीं हो सका है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि भारत का यह महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशन यहीं पर पूरा हो गया है। इससे पहले 3 सितंबर 2023 मिशन का सबसे खास हिस्सा प्रज्ञान और रोवर गहरी नींद में सो गया था। वहीं इसके अगले दिन 4 सितंबर को विक्रम लैंडर स्लीप मोड में चला गया था। इससे पहले इसमें लगे पेलोड ने नई जगह पर नए प्रयोग किया था। तब एजेंसी ने बताया था कि अब पेलोड को बंद कर दिया गया है। वहीं लैंडर रिसीवर चालू रखे गए थे। एक बार सौर ऊर्जा और बैटरी खत्म होने पर विक्रम प्रज्ञान के बगल में सोया था। तब इसरो ने कहा था कि 22 सितंबर के आसपास उनके जागने की उम्मीद है। हालांकि एजेंसी के पूर्वानुमान के मुताबिक ऐसा नहीं हुआ। स्लीप मोड में जाने का क्या अर्थ है? पूर्व में अंतरिक्ष एजेंसी ने स्लीप मोड की शुरुआत के दौरान कहा था कि फिलहाल बैटरी पूरी तरह से चार्ज है और पैनल 22 सितंबर को अगले अपेक्षित सूर्योदय पर रोशनी हासिल करने की प्रतीक्षा में है। साथ ही रिसीवर को भी चालू रखा गया है। एजेंसी ने यह भी कहा था असाइनमेंट के दूसरे टेस्ट के लिए रोवर के जागने की उम्मीद है। इसी दौरान इसरो ने चंद्रयान 3 के रोवर प्रज्ञान के ना जागने की स्थिति में भी बताया था। इसरो ने कहा था कि अगर ऐसी स्थिति आएगी तो यह हमेशा के लिए चांद पर भारत द्वारा भेजे गए एक दूत की तरह वहां रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इसरो ने दोबारा से अपना काम पूरा किया। तो दोस्तों, अब जानते हैं रोवर के द्वारा भेजी गई चांद की दुनिया के भयानक आवाजों के बारे में। तो पहले आवाज आपको हम सुनाने वाले हैं। यह आवाज कुछ ऐसी है जिसे सुनने के बाद थोड़ा कम डर लगने वाला है, लेकिन बहुत ही भयानक है। तो सुनिए, यह आवाज, जैसा कि दोस्तों आपने ये आवाज सुनी होगी, यह आवाज तब की है जब प्रज्ञान नींद से जगा था। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना। प्रज्ञान रोवर ने और भी ऐसी कई भयानक आवाज रिकॉर्ड करके इसरो के वैज्ञानिक के पास भेजी है। अगली आवाज में हम आपको कुछ ऐसे भयानक आवाज सुनाने वाले हैं जिन्हें हर कोई नहीं सुन सकता है, जो कहीं एलियन से भी मैच करती है। तो कई वैज्ञानिक भी कहते हैं कि यह एलियन की ही आवाज है, लेकिन ऐसा नहीं है। यह कोई एलियन की आवाज नहीं है, बल्कि जब लैंडर और रोवर से इसरो में बैठे वैज्ञानिक सिग्नल रिसीव करने के लिए भेज रहे थे, तब यह विक्रम, लैंडर और रोवर ने रिकॉर्ड किया था। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि यह आवाज हम आपके मनोरंजन के तौर पर नहीं रिलीज कर रहे हैं, बल्कि आप इन आवाजों को देखकर और सुनकर पता लगा सकते हैं कि चांद की भयानक दुनिया में हमारे विक्रम और रोवर ने 14 दिन कैसे काटे थे। तो दोस्तों सुनिए।
दूसरी आवाज जो बहुत ही खतरनाक आवाज है। जैसा कि दोस्तों आपने ये दूसरी आवाज सुनी, जिसमें साफ साफ मालूम पड़ता है कि यह आवाज कोई मामूली आवाज नहीं है, बल्कि इतने बड़े जगह यानी कि चंद्रमा पर इतनी भयानक आवाज आती है जिसे सुनने के बाद आम आदमी तो बेहोश हो सकता है, लेकिन जब चांद पर मनुष्य उतारे गए थे तब भी ऐसी आवाज सुनी थी और वह 40 दिनों तक अपने आप को अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड में ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए वहां पर इतनी शोर और भयानक आवाज आती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब रोवर ने चांद पर पानी और ऑक्सीजन ढूंढ लिया है तो आप कैसे कह सकते हो कि हमारे वायुमंडल को छोड़कर किसी भी ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि किसी भी ग्रह पर हमारे वायुमंडल यानी कि पृथ्वी जैसा ऑक्सीजन नहीं है, बल्कि वहां पर हाइड्रोजन गैस या फिर बर्फ के रूप में ऑक्सीजन मौजूद है, जिसकी वजह से वहां हमें शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिससे परिवर्तित करके ही ऑक्सीजन प्राप्त की जा सकती है। इसलिए वहां पर बहुत भयानक शोर सुनाई देता है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी यह जानकारी मिल सके। और इसरो की हर कामयाबी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें।